अगर एक नाली में 1 क्विंटल हो रहा है और सीरी विधि से हम धान की रोपाई कर रहे हैं तो आपका 1.5 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा। और जहां बीज की बात करें, जहां 1 हेक्टेयर में जो धान का बीज है यानी 50 नाली में 40 किलो धान की जरूरत पड़ेगी। अगर सीरी विधि से कर रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम आपको सीरी धान में बीज की आवश्यकता होगी। तो मैं सीरी विधि की बात कर रहा हूं क्योंकि सीरी विधि में आपको जो रोपाई करनी है वो धान की जो पौध होती है 10 से 12 दिन की पौध की रोपाई होती है उसमें। और जो हम परंपरागत विधि से नर्सरी डालते हैं उसमें 30 से 35 दिन लगते हैं। तो सीरी विधि से क्या हो रहा है, आपकी पौध भी कम एज की लगेगी। क्योंकि नर्सरी कैसे डालनी सीरी धान की, जहां आप नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी बेड लगाते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले उस खेत का चुनाव करना है जहां आसपास थोड़ा पानी हो, जहां आपको धान की नर्सरी डालनी है। नर्सरी डालने से पहले क्या करना है, ये मेज पे देख रहे हो आप कपड़ा बिछा हुआ है, एक छोटी पॉलिथीन बिछा लेनी है जहां आपको नर्सरी डालनी है। पॉलिथीन बिछा लिया आपने या जूट की बोरी बिछा लें आप। तो फिर क्या करना है, गोबर की सड़ी हुई खाद और एक भाग उसमें मिट्टी, एक भाग गोबर की खाद, उसको एक ढेर में मिला लोगे आप। मिलाने के बाद इसके ऊपर बिछा देंगे। तो लगभग इतनी ऊंचाई रहनी चाहिए खाद की। बिछा दिया आपने, ये तो होगी नर्सरी बेड की तैयारी। जो बीज हम दे रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, 24 घंटे बीज को पानी में भिगोना है। जब 24 घंटे बीज पानी में भिगो जाएगा आपका, फिर उसको निकालना है और जो जूट की बोरी है उसको उसमें ले लेंगे आप। लेने के बाद उसको ऊपर से बांध देंगे और जैसा हमारा ये रूम है, यहाँ पर एक कमरा है, एक कोने में वहां पर रख देंगे और 3-4 बार उसमें पानी के छींटे ऐसे मारेंगे। 24 घंटे पानी में रहा, 24 घंटे आपका बोरी के अंदर रहा, 48 घंटे हो गए। जब 48 घंटे बाद देखेंगे तो धान का जो है बीज, उसमें इतना इतना अंकुरण आ जाएगा। जो आपने नर्सरी बेड तैयार किया है, फिर क्या करना है, उस पर आपको छिटक देना है। छिटकने के बाद जो गोबर की खाद है उसके ऊपर थोड़ी सी और छिटक दो आप, और जो कूड़ा करकट घर में रखा है उसके ऊपर बिछावन कर देंगे और किसी चीज से उसके ऊपर फुहारे से आप छिड़काव करने के बाद छोड़ देंगे। इस प्रकार से देखें तो 3 दिन बाद इस कूड़े को यहाँ इससे हटाना है नर्सरी बेड से, अंकुरण इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो आपका 10 से 12 दिन में आपकी पौध लगाने लायक हो जाएगी। इतनी बड़ी पौध आपको खेत में रोपाई करनी है। जो परंपरागत विधि से लगाते हैं उसकी हाइट 1.25 फीट होती है, नहीं होती। और सीरी धान में आपको रोपाई इतने धान की करनी है। फिर क्या करेंगे आप, जहां से नर्सरी लगाई, अगर ऐसा हाथ लगाएंगे तो पूरी नर्सरी आपके हाथ पा जाएगी। आने के बाद क्या करना है, ऐसे किसी हाथ पे रखे या किसी थाली में रखें जहां आप रोपाई कर रहे हैं, एक पौधा निकालना है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, 25 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी भी 25 सेंटीमीटर। अब कहेंगे आप कि भाई हम 25 सेंटीमीटर का क्या पैमाना रखें। पैमाना रखना आसान है। जैसे मान लिया रस्सी है, ठीक है, यहां पर एक गांठ लगाएंगे 25 सेंटीमीटर, फिर एक ऐसे लगाएंगे, लगाते जाएंगे, गांठ लग जाएगी पूरी रस्सी में। फिर खेत में क्या करना है, हमको ऐसे उसको खूंटी से बांध देना है। जहां जहां गांठ लगी है वहीं पर एक पौधे की रोपाई करनी है। अब जब रोपाई करेंगे आप तो किसान भाई आप देखेंगे, जो हम परंपरागत विधि से धान की रोपाई करते हैं तो उसमें कल्लों की संख्या कितनी होती है, 7 से 8 होती है, होती नहीं होती। इसमें आपकी 35 से 45 तक पहुंचेगी। जब कल्लों की संख्या ज्यादा पहुंचेगी तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और इस सीरी धान में पानी की भी कम आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप, जो हम नर्सरी के लिए आपको धान दे रहे हैं, PR 128 है, तो इसको आपको नर्सरी डालनी है।